एसबीआई क्लर्क का फाइनल रिजल्ट आ गया, फाइनल कट ऑफ आ गया। इसमें करीब 8,283 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। मैं एक जबरदस्त खुलासा करने वाला हूं इसके वेटिंग लिस्ट के बारे में। एक्चुअल पोजीशन आप जानेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। क्या पॉसिबिलिटी है पास करने का स्टूडेंट्स का वेटिंग लिस्ट में। मैं इसके लास्ट ईयर के डेटा के साथ कंपैरिजन करूंगा और प्रोजेक्ट करूंगा कि इस साल क्या होने वाला है। देखिए, वेटिंग लिस्ट टोटल सीट का 50% का होता है, यानी 8,283 सीट्स हैं तो 8,141 सीट्स का वेटिंग लिस्ट होना है। अब वेटिंग लिस्ट में पॉसिबिलिटी क्या है? एक तो मैं ये कहता हूं, पहले कह देता हूं कि जिनका 0.25% से मिस हुआ सिलेक्शन पक्का है। जिनका 0.5 मार्क्स से मिस हुआ कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ सिलेक्शन पक्का है, एकदम तय है, हर हालत में होना है। इसके बाद चांसेस थोड़े कम होते हैं, लेकिन 1% मार्क्स से जिनका मिस हुआ या इससे कम से मेरा अनुमान है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। 1% मार्क्स, 200 मार्क्स का पूरा है, यानी 2 मार्क्स मान लीजिए से मिस हुआ तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे ऊपर की ओर आप जाते हैं कट ऑफ की ओर, वैसे वैसे थोड़े थोड़े मार्क्स के लिए काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं। इसीलिए वो कट ऑफ का जो मार्जिन है वो बहुत कम रिड्यूस होता है। तो 1% तक का मुझे संभावना है कि सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों, मैं बताता हूं। ये जो लिस्ट है बनता है स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज। अब मैं कंपैरिजन करता हूं, ये होता कब है ये देखिए। तो ये जो अभी आया है इसका लिस्ट कब जारी होगा? तो लास्ट ईयर उसका लिस्ट कब जारी हुआ था? ये जारी हुआ था जुलाई, 31 जुलाई। तो समझ लीजिए इस साल भी 31 जुलाई को पहला वेटिंग लिस्ट जारी होना चाहिए। 25 अक्टूबर को जारी हुआ था, इस साल भी 25 अक्टूबर को जारी होना चाहिए सेकंड वेटिंग लिस्ट, और थर्ड 8 फरवरी को। लास्ट ईयर जारी हुआ था, इस साल भी होना चाहिए। मैं ये कहता हूं कि आप इस साल के पहले वाले का डेटा जरा देख लीजिए। वैकेंसी थी टोटल 5008। ये जो बहाली है, रिजल्ट है, ये 2023 का है। 22 वाले का जो टोटल 5008 वैकेंसी थी, और उसमें जो 3 लिस्ट जारी हुए, तो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन हुआ 1500 लोगों का। फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में 1500 लोगों का सिलेक्शन हुआ। सेकंड वेटिंग लिस्ट में 430, यानी उसमें भी और 430 खाली रह गए, तो 430 जो मान लीजिए पीओ में जिनका सिलेक्शन हुआ उसमें चले गए। एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, इवन आरआरबी पीओ। बहुत सारे लोगों का आरबीआई ग्रेड बी, नाबार्ड से भी इनमें सिलेक्शन होने पर चले गए, सीजीएल में सिलेक्शन होने पर चले गए। और थर्ड वेटिंग लिस्ट में भी 15 लोगों का सिलेक्शन हुआ। टोटल सिलेक्शन 1945 लोगों का हुआ इस ईयर के पहले वाले ईयर में, आउट ऑफ 5008, जो 39% होता है। मतलब लगभग समझ लीजिए 40%। मतलब समझिए आप कि 5008 वैकेंसीज में लगभग 2000 का सिलेक्शन वेटिंग लिस्ट में से हो गया। ये क्या बताता है कि अभी जो रिजल्ट आया है 8,283 कैंडिडेट्स का, इसका 40%, लगभग 3200 लोगों का सिलेक्शन होगा। यानी जिनका सिलेक्शन हो गया, करीब 5000 लोग उसमें से ज्वाइन करेंगे और करीब 3200 वैकेंसीज रह जाएगी। ये लास्ट ईयर के आधार पर प्रोजेक्शन है, थोड़ा ऊपर नीचे होगा, यानी काफी चांसेस हैं। जिनका वेटिंग लिस्ट में है 1% से कम है, सिलेक्शन होना पक्का है, और 0.5, 0.25 इनका तो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में ही हो जाएगा, जिसका थर्ड वेटिंग लिस्ट तक आना है। तो समझ लीजिए कि 1% से ऊपर वाले का भी चांस बनता है, पर कहा नहीं जा सकता कि एग्जैक्टली वो क्या होगा, वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक बड़ी अच्छी चीज़ है, सही है कि एक बार वैकेंसी जब आती है तो उसके बाद लगभग 60% लोग ही उसमें से ज्वाइन कर पाते हैं और 40% छोड़ देते हैं, उनका सिलेक्शन कहीं और हो जाता है। और वो 40% के लिए वेटिंग लिस्ट, ये एक अच्छी परंपरा है। मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स को शुभकामनाएं देता हूं कि जिनका वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है उनका भी सिलेक्शन फाइनल लिस्ट में आ जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।